हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मस्क एंड जार क्रॉनिकल्स। मेरा नाम है प्रिंस मदान, मैं हूं आपका जार। सो गाइस, हम लेकर आए हैं आज एक और बहुत ही बढ़िया जर्नी। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो रंगीलो राजस्थान। तो आज की जो ट्रैवल सीरीज है हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही हम एक अच्छी जगह पर आपको लेकर चलेगी। ऐसा कहा जाता है कि हारे का सहारा बाबा शाम हमारा। आप मेरे इस लाइन से जान ही गए होंगे कि ये ट्रैवल सीरीज आपको कहाँ पर हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो हम चल रहे हैं हमारे खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दो जय श्री खाटू श्याम और वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से ही फटाफट। ब्लॉग के स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो प्लानिंग कर रहे हैं कहाँ पर खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली से अगर आपको खाटू श्याम जो सिकर जगह पड़ती है वहां पर जाना है राजस्थान में, तो कैसे आप अपनी कार पे ट्रैवल कर सकते हैं, क्या क्या बीच में टोल्स पड़ेंगे, क्या क्या रूट आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्या चार्जेस लगते हैं, कितना पेट्रोल खर्चा आएगा, रास्ते में आप कहां पर जो है खाना खा सकते हैं। जैसे हम लोग अभी मन्नत पर रुके हैं, इस जगह का नाम है पौटा। तो ये सारी चीज़ें आपको इस ब्लॉग में कवर करके मैं बताऊंगा। तो चलते हैं इस जर्नी पे मेरे साथ, चलो वापस से एक रिवाइंड डालते हैं। मॉर्निंग में पहुंचते हैं सुबह, जब हम 7 बजे अपने घर से निकल गए थे। जय खाटू नरेश की। सो गाइस, आज हम अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम चलेंगे श्री खाटू श्याम जी के दर्शन करने, जो पड़ता है सीकर राजस्थान में। किलोमीटर काउंट जो है 0 सेट हो चुका है। तो गाइस चलते हैं इस सुंदर सी जर्नी पे और ब्यूटीफुल रोड ट्रिप पर लेते हैं नजारे। पहले पैसेंजर की एंट्री हो रही है जय खाटू श्याम बाबा के। टोटल किलोमीटर्स जो यहाँ पे शो कर रहा है वो है यहाँ से 262 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट पैसेंजर को पिक करने चलते हैं। तो ये हमारे बड़े भाई हैं, आज हमारे गाइड बने हुए हैं, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। भैया जो है हमारे रेगुलर जाते रहते हैं, तो हमें भी कुछ सिखाएंगे और बहुत कुछ हमें इनसे सीखने को मिलेगा। अगले पैसेंजर भी आ गए हमारे अंकुश भाई। आज हमारा भी पहली बार नंबर आया, आपका भी पहली बार नंबर आया। लिखा था कि साथ जाना है, बिल्कुल लिखा भैया के साथ जाना है। सच में भाई 256 किलोमीटर है बस, तो ज्यादा टाइम भी नहीं दिखा रहा है। ऑलमोस्ट 6 घंटे जो है दिखा रहा है। गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ढोला कुआं और मैप्स को फॉलो करते हैं बिल्कुल। अगर हमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे लेकर चलता है तो वहां से चल पड़ेंगे, अदरवाइज अपना जो NH8 है गुड़गांव मानेसर होता हुआ निकल पड़ेंगे। तो अब गुरुग्राम हम लोग पहुंच चुके हैं। इधर राइट साइड पे आप देख सकते हो रेगिसन और सामने जो अपना फेमस एम्बियंस मॉल। थोड़ा जाम हम लोग फॉलो करके अभी आ रहे हैं, जाम में से बड़ी मुश्किल से निकले हैं। 235 किलोमीटर और शो कर रहा है, 30 किलोमीटर की रन हम लोग कर चुके हैं। अभी तक कोई टोल टैक्स नहीं आया। तो आगे मुंबई एक्सप्रेसवे दिखा रहा है 26 किलोमीटर, जयपुर 281 किलोमीटर, 80 की स्पीड लिमिट है। A little longer than a few minutes later. गाइस लगभग 50 किलोमीटर के बाद पहला टोल यहाँ पर आ चुका है। ये टोल का नाम है खिड़की ढोला टोल। 217 किलोमीटर जो है वो है रिमेनिंग। गाइस फर्स्ट टोल जो है हम लोगों ने यहाँ पर क्लियर कर लिया है और फर्स्ट टोल का नाम था खिड़की ढोला टोल। 85 रुपीज सिंगल एंट्री चार्ज था। गुड़गांव अभी हम लोग क्रॉस कर चुके हैं और मानेसर जो है नेक्स्ट 5 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है। कहीं रुकेंगे, बढ़िया सी जगह भी देखते हैं, रास्ते में कुछ चाय पानी नाश्ता करेंगे। अभी भैया को भूख लग गई है, कह रहे हैं मुझे कुछ खाना है। 62 किलोमीटर के बाद पंचगांव आ गया है सामने, जो एक अच्छा स्टॉपेज है। आप जहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, चाय ले सकते हैं इस ड्राइव पर, इस लॉन्ग ड्राइव पर। पंचगांव हम लोग ऑलरेडी रुके हुए हैं, इसलिए आज हम लोग नहीं रुकेंगे। हमारा जो यूट्यूब की जर्नी का फर्स्ट ब्लॉग था, जो हम लोग नीम राना गए थे, तब हमने यहाँ पर परांठा चैलेंज लिया था। ऊपर मैं लिंक डाल देता हूँ, अगर आपने वो भी ब्लॉग नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद वो भी देख सकते हो। हम लोग आज कहीं और रुकेंगे इस जर्नी पर, आपको कोई और रेस्टोरेंट आज जो है वो कवर करके दिखाएंगे। और भाई सारे जो है शांत हो गए हैं, लग रहा है भजन इनको सुनाने पड़ेंगे खाटू बाबा के। तभी बोलना शुरू करेंगे। देखा भजन के नाम पे कैसे आवाजें निकलनी शुरू हुई है। तो जय खाटू नरेश की। 80 किलोमीटर जो है यहाँ पर ड्राइव कर चुके हैं। 187 किलोमीटर की जर्नी अभी बची है। गाड़ी को भारी करा लेते हैं और हम लोग हल्का हो लेते हैं। क्या हो गया? ये तो नहीं है। नहीं, ये तो स्टोर रूम है। अरे यार वॉशरूम ही नहीं मिल रहा। यार बताओ, वॉशरूम के लिए रुके हैं, हमें तो पेट्रोल की जरूरत भी नहीं थी, ताला लगा के रखा हुआ है। करवाओ यार करवाओ, वॉशरूम खुलवाओ ना। बोल तो भर गया, लेकिन जिस काम के लिए रुके थे
वो ही नहीं हो पा रहा। ये बता, गाड़ी की टंकी तो फिल हो गई है, तुम्हारी टंकी लीक हुई है नहीं? हमारी टंकी भी हो गई खाली भाई, हो गई। ये गेट के बाहर खड़े भाई रवि भैया। हमारे रवि भैया इतनी देर से जगह ही ढूंढी जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अंदर बाहर क्यों कर रहे हैं? क्या चक्कर हो गया? आगे तक गेट घूम के आ बंद गए, है। आगे तक सब कुछ बढ़िया हो गया है। खाटू श्याम बाबा का जो हमारे पे आशीर्वाद है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया दर्शन करने चल रहे हैं। और इस ट्रैवल सीरीज में आपको बहुत अच्छे दर्शन कराएंगे, खुले दर्शन कराएंगे एकदम। जय खाटू नरेश की जय। एक बारी कमेंट सेक्शन में लिख दो जय श्री श्याम। तो गाइस पहले जो रास्ते में आया था पंचगांव रेस्टोरेंट आया था, अब काफी आपको जो है होटल हाईवे किंग, हाईवे प्रिंस, होटल हाईवे के नाम से ही काफी आपको रास्ते में दिखेंगे। गाइस अभी जो हम लोग पहुंचे हैं वो ये जगह का नाम इंग्लिश में आप पढ़ो तो बवाल लगता है, लेकिन वैसे नाम जो है जगह का वो है बावल। तो ये अभी एक गाँव यहाँ पे पड़ता है बावल करके, और थोड़ा सा यहाँ पे जो है जाम भी लगा हुआ है, थोड़ा सा भी रोड्स भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। बट पहले भी हमने बताया अंडर कंस्ट्रक्शन जो होता है वो साइन है बेटरमेंट का। थोड़ा सा एक रफ पैच है बीच में, जिस वजह से हमारी थोड़ी सी स्पीड जो है रुकी है। अभी जो एग्जैक्ट हम लोग किलोमीटर्स है 103 किलोमीटर्स ड्राइव कर चुके हैं। यहाँ से जो है नीमराना सिर्फ 12 किलोमीटर है, और उससे पहले बावल ये जगह का नाम है। तो 163 किलोमीटर अभी भी हमें शो कर रहा है मैप्स में। तो मेरे राइट साइड पे जो है नीमराना आ चुका है, और यहाँ पे बहुत ही एक सुंदर जो है नीमराना फोर्ट भी सिचुएटेड है, जहाँ आप आकर बहुत अच्छा अपना स्टे 1 डे का 2 डे का प्लानिंग कर सकते हो। 3 घंटे की जर्नी अभी ऑलमोस्ट बची हुई है। गाइस अगला टोल आ चुका है जिसका नाम है यहाँ पे शाहजहांपुर, जिसका प्राइस जो है 170 रुपए यहाँ पे मेंशन है। ये बैरियर खुल चुका है, कोई बैरियर आज हमें रोक नहीं सकता खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने से। और टोटल किलोमीटर्स जो हम यहाँ पे चल चुके हैं वो है 122 किलोमीटर, रिमेनिंग है 144 किलोमीटर। Much later. सो गाइस नेक्स्ट जो स्टॉप है यहाँ पर ऑलमोस्ट 185 किलोमीटर्स के बाद हम लोग पहुँच गए हैं हमारे फर्स्ट स्टॉप पर, जहाँ पर हम कुछ पेट पूजा करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, अपना चाय लेंगे साथ में। मन्नत बहुत ही रिनाउंड जो है एक ये चेन है रेस्टोरेंट्स की, और हाईवेज पर आप कहीं पर भी जाएं, NH1 पर जाएं, NH1 पर जाएं, जैसे हम आज आए हैं, तो आपको अलग अलग जगहों पर मन्नत के ढाबे, मन्नत के रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। अभी अंदर चलते हैं, पूरा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। स्नैक्स और ब्रेकफास्ट जो भी हम लोग लेते हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, टेस्ट शेयर करेंगे। और आगे जो वापस हाईवे हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 22 किलोमीटर्स आगे शाहपुरा पड़ता है। तो ये हाईवे रेगुलर जो है जयपुर की तरफ जा रहा है। शाहपुरा से हम लोग आगे टर्न लेंगे एंड टुवर्ड्स जो है अपना खाटू श्याम जी शिखर अपना चलेंगे और बाबा के दर्शन करेंगे। साथ ही में मन्नत का यहाँ पे बोर्डिंग है, पाउटा एक जगह नाम है, रिजॉर्ट बनाया हुआ है पीछे पूरा, तो स्टे भी अवेलेबल होगा और रेस्टोरेंट भी है। हाईवे पे एक अच्छा ऑप्शन है जहाँ पर आप जो है अपना फूड कर सकते हैं। उधर कुछ शॉप्स हैं, ब्रांड शॉप्स हो गई, कन्फेक्शनरी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग मन्नत रेस्टोरेंट में रुके हैं और अंदर का एम्बियंस आप देखो पीछे मेरे, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लगा, काफ़ी अच्छा इंटीरियर सेटअप किया गया है। और जितने भी रेस्टोरेंट्स रास्ते में आए, पंचगांव, होटल हाईवे किंग, पैराडाइज, उन सब से हमें ये फार बेटर लगा, तो हमने इसीलिए यहाँ पर आगे चूज़ किया। फूड का भी अभी रिव्यू आपको खाना खाने के बाद बताएंगे। करें भाई शुरुआत, चलो जी, जय श्री श्याम। तो लो जी गाइस, ब्रेकफास्ट तैयार है और ये मक्खन डल गया है पराठे पे, ये प्यार बढ़ रहा है, हाफ अलग अलग पराठा टेस्ट हो रहा है, आलू प्याज का और प्याज का सिर्फ, मक्खन के साथ में लहसुन की चटनी है और चाय भी अभी आने वाली है। इधर थोड़ा ऑफिस पे भी ध्यान दिया जा रहा है। ब्रेकफास्ट डन हो गया, ऑलमोस्ट लंच का टाइम हो गया है, 1 बज चुके हैं। हम लोगों ने काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड कर लिया। मन्नत रिजॉर्ट का ब्रेकफास्ट हमें तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे पाउटा से ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है यहाँ से जो हमारे रिंगर खाटू श्याम बाबा जी को दर्शन करने के लिए। मेरे साथ में मुसाफिर विद माइक, ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत अच्छी रहने वाली है ये ट्रैवल सीरीज। तो हम लोग तो आपको कुछ अच्छा दिखाएंगे ही, आप भी विटनेस करो यहाँ का मैजिक,
बहुत क्यों इतने लोग हमारे खाटू श्याम बाबा के दीवाने हैं। अभी तक हमारे चैनल मस्क एंड जार क्रॉनिकल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, नीचे बेल आइकन दबा दो और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जल्दी फटाफट करते जाओ गाइस। जहाँ पर हम लोग मन्नत हवेली पे लास्ट रुके थे, वहाँ से 20 किलोमीटर आगे हम चलकर आ चुके हैं। यहाँ पर शाहपुरा से हमें राइट लेना है, तो वो अभी मैप्स में मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से हमें राइट लेने को बताया जा रहा है, जो ये सीधा सामने स्ट्रेट ऊपर हाईवे हमारा जा रहा है, ये जयपुर की तरफ हमें ले जाएगा। वहाँ से हम लोग आए हैं, आप वहाँ से देखो, और यहाँ पे आके ये सामने जोधपुर मिष्ठान भंडार अगर आपको दिखे सामने, तो जोधपुर मिष्ठान भंडार से हमें जो है आगे जाके यहाँ पर राइट लेना है। आपको इधर की साइड पे लेना पड़ेगा। अगर आप सीधे चले जाएंगे तो फिर जयपुर पहुँच जाएंगे, जैसे हम पहुँचने वाले थे अभी हमारी तरह। हमने एक गलत टर्न ले लिया था व्लॉगिंग के चक्कर में, टर्न दोनों जगह बट गया था और हमारे गाइड ने भी हमें सही से गाइड नहीं किया। आज पहली गलती हो गई है गाइड की। पैसे कटेंगे भाई। शाहपुरा पुरानी दिल्ली रोड पर है और ये पूरी जो है मार्केट सिचुएटेड है। यहाँ से हम लोग देख लेंगे और सामने आपको बोर्ड दिख रहा होगा खाटू श्याम जी का बोर्ड, और बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। काफी जो है मेस्मराइजिंग, काफी एक यूनिक हिस्ट्री है बाबा श्याम की हमारी, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे अगले व्लॉग में जब हम खाटू श्याम बाबा के दर्शन करेंगे। रास्ते में यहाँ पर त्रिवेणी धाम पड़ रहा है और ऊपर बहुत ही सुंदर प्लेस ये मेरे को लगा। आप देखो कितना क्या बहुत ही अच्छा है, एकदम ग्रैंड एंट्रेंस यहाँ की बनी हुई है। माणी माता का प्राचीन मंदिर त्रिवेणी धाम है और मैं ये आपको दिखाता हूँ कि ये मंदिर कितनी अच्छी हाइट पर सिचुएटेड है और क्या सुंदर रास्ता है ऊपर जाने के लिए। जो पीछे स्टेयर्स बनी हुई है, लगभग मेरे को लग रहा है कि 200-300 स्टेयर्स होंगी ऊपर चढ़ने के लिए। यहाँ से एंट्री है और आप देखो वहाँ से ऊपर जो है स्टेयर्स जा रही है, वहाँ पर ऊपर जाकर वहाँ पर जो है मंदिर लोकेटेड है। 56 किलोमीटर है। मेन हाईवे जो जयपुर की तरफ जा रहा था उससे जो रोड है यहाँ पर वन वे है, तो थोड़ा सा टाइम हमें ज्यादा दिखा भी रहा है और ज्यादा लगेगा भी। गाड़ी की स्पीड जो है वो भी लगभग 40 के आसपास, 40-50 के आसपास ही चलेगी, जैसे अभी 30 के आसपास चल रही है गाइस। तो अगली इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर आगे 500 मीटर बाद एक टोल बूथ आने वाला है। सो गाइस नेक्स्ट टोल यहाँ पर आ चुका है त्रिवेणी धाम से बस 1 किलोमीटर बाद ही। क्या नाम है भैया टोल का? चोमू अजीतगढ़ शाहपुरा रोड का ये टोल है और 55 रुपए जो है वो आने जाने का चार्जेस है। यहाँ पर फास्टैग नहीं, कैश ही आपको देना पड़ेगा। हमारी जर्नी का ये तीसरा टोल था। यहाँ पर आपको या तो कैश या यूपीआई स्कैनर से जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर ड्राइव करते हुए इतने सुंदर लैंडस्केप्स लग रहे हैं और ड्राइव करने का अलग ही मजा आ रहा है। इस रास्ते से हम लोग जो है आए हैं और यहाँ से हमें आगे खाटू श्याम बाबा जाने के लिए जो है अपना सीकर जाने के लिए लेफ्ट लेना है। सीकर तो जो यहाँ से है वो अप्रॉक्स 100 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन जो खाटू श्याम बाबा के दर्शन है हमें यहाँ पर 40 किलोमीटर के बाद मिल जाएंगे। सामने यहाँ पर कुल्हड़ में चाय मिलती है, बहुत ही बढ़िया। तो हम भी कुल्हड़ की चाय पीने के लिए यहाँ पर रुके हैं, बिल्कुल चौक पर। कैसा भाई टेस्ट कैसा? टेस्ट कैसा है? मजेदार। जीतगढ़ के चौक पे आके चाय का मजा जरूर वर्थ है ना, वर्थ है। बहुत ही बढ़िया। हम दो दोस्त एक चाय बांट के पी रहे हैं। अमर प्रेम, अमर प्रेम। आप सामने देख रहे हो एक चट्टान पे ऊपर बिल्कुल मंदिर सिचुएटेड है और इतना अच्छा व्यू आ रहा है। ये यहाँ से बिल्कुल राइट से लेके रास्ता ऊपर तक जा रहा है। काफी लोग जो है विजिट कर रहे हैं। देखो आप देख सकते हो बिल्कुल सामने लोग चल कर जा रहे हैं वो मंदिर में दर्शन करने के लिए। इस रास्ते पर जो हम चल रहे हैं ऐसे सुंदर सुंदर चट्टानों पे 3 मंदिर हम लोग देख चुके हैं और काफी सुंदर मंदिर बने हुए हैं, जिसमें से अभी एक पहले त्रिवेणी धाम आया था जो हमने दिखाया आपको, और एक अभी यहाँ पर ये मंदिर आया है पीछे मेरे, और एक बीच में एक और बालाजी का मंदिर आया था जो डूंगरी वाले बालाजी का मंदिर था। वो हम कवर नहीं कर पाए क्योंकि हम स्पीड पर ट्रैवल कर रहे थे। बहुत ही बढ़िया ये ट्रैवल सीरीज चल रही है, तो लाइक ठोक दो, बहुत सारे लाइक कमेंट कर दो और ऐसे ही ट्रैवल सीरीज हमारे चैनल पे जुड़ जाओ हमारे साथ मस्क एंड जार क्रॉनिकल्स। गाइस राजस्थान आए हैं और ऊँट ना दिखे तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम बिल्कुल रास्ते पर चल रहे हैं और सामने आप देखो हमारे बिल्कुल सामने जो है एक कैमल आराम से मजे ले रहे हैं, अपना लंच कर रहे हैं। राजस्थान हमारे रेगिस्तान की पहचान, हमारे ऊँट यहाँ के, और बहुत ही सुंदर भाई, बहुत ही बढ़िया। और तुझे देखकर भाग भी गया था। हाँ, ये भाग भी गया था। तो खाटू श्याम जी का बोर्ड लगा हुआ है और सीकर,
और राइट साइड पर जो है रींगस रेलवे स्टेशन का रास्ता जा रहा है। वो जो रास्ता जा रहा है सामने आप देख सकते हो। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर लिखा हुआ है कि सीधे हम जाएंगे फ्लाईओवर पे। फ्लाईओवर से हम लोग उतरे हैं और सामने आप देख सकते हो कि हर जगह पर निशान साहिब रखे हुए हैं। अब जो रास्ता बचा है वो सिर्फ और सिर्फ 9 किलोमीटर का बचा है। एक गेट आया है एंट्री पर बिल्कुल, जिसके ऊपर लिखा हुआ है प्राचीन श्री श्याम मंदिर रींगस धाम। मान्यता आप देखो लोगों की कि लोग काफी जो है यहाँ से लेट कर भी जो है खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये साइड में रोड है, आप देखो यहाँ से सारी गाड़ियाँ आ जा रही हैं। फिर लेफ्ट साइड पे जो है खाटू श्याम जी का पैदल रास्ता है, जिसके ऊपर जितने भी श्रद्धालु हैं वो चल कर जा सकते हैं। कुछ श्रद्धालु वहाँ से अभी आ भी रहे हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। सामने देखो आप श्याम द्वार, और इतना सुंदर व्यू, इतना बढ़िया व्यू जो है। देखो सूर्यास्त का समय आ चुका है। सुबह से हम लोग चले हुए हैं और आज यहाँ पर आके फिजिकली हम इस श्याम द्वार को जो है विटनेस कर पा रहे हैं। तो गाइज आप मेरे पीछे देख सकते हो एकदम मेले वाला माहौल है। इतने लोग हैं यहाँ पर, श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। पीछे आप मेरे देख सकते हो इतने सारे निशान चिन्ह पड़े हुए हैं जो यहाँ से लोग कैरी करते हैं अंदर मंदिर तक जाने के लिए। यहाँ से हमारे खाटू श्याम बाबा का जो मंदिर है वो बस 1 किलोमीटर है, और मेरे पीछे जो है खाटू श्याम का द्वार, जो श्री श्याम द्वार जिसे बोला जाता है, जो फेमस, जहाँ हर कोई आके फोटो ज़रूर कराता है, तो वो है मेरे पीछे। और बहुत सारे यहाँ पर जो है रेस्टोरेंट्स भी हैं। श्री श्याम शरणम जहाँ लिखा हुआ है, शरण में हम लोग आ गए हैं खाटू श्याम बाबा के। सामने देखो चौक पर कितने सुंदर जो है बाके बिहारी जी की, मुरली जी की जो है प्रतिमा बन रही है, बांसुरी लिए हुए पकड़े हुए, और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन हमारी वीडियो देख के लाइक करके जब आप आओगे नेक्स्ट टाइम, तब तक ये मूर्ति, ये प्रतिमा जो है बन चुकी हो। श्री श्याम द्वार से जहाँ से हमने आपको कृष्ण जी की प्रतिमा दिखाई थी बांसुरी पकड़े हुए, वहाँ से 1 किलोमीटर आगे चलकर हम एक राइट लिया है और यूटर्न की तरफ अंदर की तरफ आए हैं। तो मेरे पीछे जहाँ पर आप इस साइड पे देख रहे हो, जहाँ थोड़ी सी रेनोवेशन चल रही है, तो ये है श्री श्याम सेवा, जो हमारी यहाँ पर धर्मशाला है फतेहाबाद वाली। ये अपनी कार पार्किंग यहाँ पर लगी है, जो 150 रुपये में हम रात में लगाई है, और काफ़ी अच्छी जो है एम्पल स्पेस है। आप यहाँ पर आके भी अपनी कार पार्क कर सकते हैं। ये है फतेहाबाद धर्मशाला, जहाँ पर आज हम अपना स्टे करेंगे। धर्मशाला के अंदर ही कैफेटेरिया भी है और बिल्कुल रोड पर ही सिचुएटेड है। पार्किंग यहाँ पे अवेलेबल नहीं है धर्मशाला में, बिल्कुल साथ में ही पार्किंग है, जो आपको भाऊ की पार्किंग मैंने दिखाई। तो अंदर एंट्री करते ही देखो कुछ ऐसा है, पूरा रिसेप्शन बना हुआ। सो गाइज अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन खाटू विलेज में, हमारे बाबा श्याम जी के दर्शन करने। धारे का सहारा खाटू श्याम हमारी जो यहाँ की जर्नी थी, जो हमारी यहाँ की रोड ट्रिप थी, वो आपको हमने पूरा बताया। 280 किलोमीटर्स अप्रॉक्स हम लोग ड्राइव करके यहाँ पर आए। रास्ते में हमने आपको पूरा रूट दिखाया और बताया कि अगर आप टोल टैक्स कार से आ रहे हैं तो कितना टोल टैक्स लगेगा, जो चार्जेस आपको यहाँ पर नीचे लिखे हुए आ रहे हैं वीडियो पर। कुछ जो है साथ में रेस्टोरेंट्स हमने आपको बताए। तो ये सारी इंफॉर्मेटिव व्लॉग का यहीं पर जो है एंड होता है। आई होप कि ये व्लॉग आपको हेल्प करेगा अगर आप खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। बाय बाय, सी यू। मस्केंजार क्रॉनिकल्स साइनिंग ऑफ। ये था हमारा पहला एपिसोड इस ट्रैवल सीरीज का। मिलते हैं। का सहारा।